हेलो दोस्तों, मैं हूं सी आशुतोष अग्रवाल और मैं फिर से आप सबको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर से मैं और एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस पर है सेक्शन 194 एन ऑफ इनकम टैक्स। ये है टीडीएस के बारे में, कैश विड्रॉल पे टीडीएस। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में कैश विड्रॉ करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते होंगे, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुआ था। इसका मेन मोटो है कि आपका जो कैश ट्रांजेक्शन है उसको डिस्करेज करना है, कम करना है एंड मूव टूवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी। तो दोस्तों ये एक नया सेक्शन है 194N, ये इंसर्ट किया गया और एप्लीकेबल किया गया है 1 सितंबर 2019 से। सारे बैंक, पोस्ट ऑफिस सबको बता दिया गया है कि 1 सितंबर 2019 के बाद जो भी कैश विड्रॉल होंगे उस पर इस सेक्शन का इफेक्ट आएगा और आपका जो है टीडीएस कटेगा। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है दोस्तों, सेक्शन 194 हमें कहता है कि अगर आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और ये सेक्शन के हिसाब से जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तो जो पेयर है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम मिस्टर ए को समझते हैं। मान लीजिए उनका एक ही बैंक में, मान लीजिए एसबीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक हो, मान लीजिए उनका एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या ओडी है। मान ऐसा भी हो सकता है वो ब्रांच में भी अकाउंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारा कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कंसिडर किया जाएगा और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टोटलिंग के बाद अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ होता है तो आप पे ये टीडीएस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और पेयर जो है आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे सारा बैंक कंसिडर है, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, ओडी, सीसी एंड ऑल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें है कि कौन टीडीएस काटेगा। इस सेक्शन में कौन कौन टीडीएस काटेगा। तो इसमें है जैसे कि सारा बैंकिंग कंपनी, सारे ऑल टाइप ऑफ बैंक्स, अगेन कोऑपरेटिव बैंक, अगेन पोस्ट ऑफिस, मतलब जहां पे भी हम लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। फिर है कि ये किन लोगों को एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल, ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, कंपनीज में आपका प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, बोथ आर कवर्ड। और भी जो टाइप ऑफ कंपनी होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं इसमें। फिर आ गया आपका पार्टनरशिप फॉर्म और एन एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका एक फॉर्म है। फिर आपका लोकल अथॉरिटी लाइक म्युनिसिपैलिटी एंड अदर। फिर आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ईओपी एंड बीवाईज होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स एंड अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। ये तो एक सिंपल था अभी तक कि आपका अगर 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉ किया है तो वहां पे आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन उसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया और एक अमेंडमेंट आया फाइनेंस बिल 2020 में। और ये अमेंडमेंट 27 मार्च 2020 को प्रेसिडेंट का एसएनबी मिल गया। यहाँ पे बहुत लोग इफेक्ट होंगे ये अमेंडमेंट के वजह से। मैं दोस्तों बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे और ये नॉलेज में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हैं या आपके नेबरहुड या जो भी हैं आसपास में, सबको इस सेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि कैश विड्रॉल एक आम बात है निजी जिंदगी में। यहाँ पे ये बताया गया है कि वन ऑफ द अमेंडमेंट व्हिच विल अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू चेंज इन स्कोप ऑफ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे लार्ज नंबर जो बताया गया है दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कवर होंगे। जैसे कि आप सब जानते होंगे सीएससी सेंटर्स हो गए जहाँ पे कैश विड्रॉ एंड डिपॉजिट का अगर कुछ प्रोविजन होगा। फिर आपका बैंक कियोस्क हो गए, कियोस्क बैंकिंग जो सब करते हैं वहां पे भी आपका कैश विड्रॉ एंड डिपॉजिट का रहता है डेली लेवल पे। फिर आपके जो हो गए बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स उनका भी काफी ज्यादा कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया हूं मैं आपके लिए दोस्तों, उसको देखिए और आप इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। लेट्स मूव। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस, क्या है इसमें रेट।
ये सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी जो अमेंडमेंट आया इसको डिसाइड करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आईटीआर फॉर लास्ट 3 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जब टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, जब वो डिसाइड होगा वो इस बेसिस पे होगा कि आपने पिछले 3 साल, मतलब जब आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो साल छोड़ के पिछले 3 साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो क्या प्रोविजंस होंगे और नहीं किया है तो क्या प्रोविजंस होंगे, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन में हमने फाइल किया है, दूसरे ऑप्शन में नहीं किया। अगर नहीं किया है तो ये रेड सिग्नल है दोस्तों हम लोग के लिए। अगर किया है तो 2 सिनेरियो है। अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं 1 करोड़ तक, मतलब आपने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 3 इयर्स में रिटर्न फाइल किया भी है और कैश विड्रॉ अप टू 1 करोड़ तक कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए टीडीएस है नील, टैक्स कटेगा ही नहीं। अगर आप कैश विड्रॉ 1 करोड़ से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 2%। ये हो गया दोस्तों। मतलब यहाँ पे अगर 1 करोड़ से ज्यादा जो आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे उस पर 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब बढ़ते हैं नो की तरफ, मतलब जिन्होंने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 3 साल रिटर्न फाइल नहीं किया है, क्या सिचुएशंस है, वहां पे भी 2 ऑप्शन है। कैश विड्रॉ मोर देन 20 लाख बट अप टू 1 करोड़, वहां पे आपका टीडीएस रेट होगा 2% का। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पे टीडीएस रेट है दोस्तों 5%, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। अब इसी चीज को, ये फ्लो चार्ट को आप अच्छा से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। फिर भी इसको समझाने के लिए मैं 2 इलस्ट्रेशन आगे आपके लिए बनाया हूं, उसको देख के और अच्छे से समझते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं, मिस्टर ए जो है उन्होंने सपोज विड्रॉ किया है टोटल 1.5 करोड़ रुपया फ्रॉम बैंक विद इन फाइनेंशियल ईयर 1920। फर्स्ट सिनेरियो में मिस्टर ए ने रिटर्न फाइल किया है रिलेवेंट 3 इयर्स के लिए, तो उनके लिए क्या टीडीएस होगा वो देखते हैं। उनके लिए टीडीएस ऐसे होगा, फ्रॉम 0 रुपीज अप टू 1 करोड़ उनके लिए टीडीएस रेट होगा नील और टीडीएस अमाउंट होगा 0। लेकिन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक उनका जो नेट 50 लाख हुआ उस पर 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा और उनको टीडीएस कट जाएगा 1 लाख रुपया। यहाँ पे दोस्तों हम समझ गए, अगर वो रिटर्न फाइल पिछले 3 साल रिलेवेंट 3 इयर्स में रिटर्न फाइल किए हैं तो उनको अगर 1.5 करोड़ भी विड्रॉ कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया ही टीडीएस कट रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें मिस्टर ए मानते हैं हम लोग कि वो 1.5 करोड़ रुपया टोटल बैंक से विड्रॉ किए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में। तो यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है रिलेवेंट 3 इयर्स में, तो टीडीएस क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप डिफरेंस खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पे है 0 to 20 लाख आपका टीडीएस रेट होगा नील और टीडीएस अमाउंट होगा 0। फिर आपका 20 लाख से 1 करोड़ तक जो नेट 80 लाख रहा उस पर टीडीएस रेट है 2% का और टीडीएस अमाउंट हो जाता है 1,60,000। फिर जो अमाउंट बचा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ नेट 50 लाख, इस पे आपका टीडीएस रेट बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों, यह है 5% और अमाउंट ऑफ टीडीएस हो जाता है 2.5 लाख रुपया। तो आप दोस्तों एकदम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4,10,000 रुपया टीडीएस कट जा रहा है सिर्फ रिटर्न फाइल न करने की वजह से, जबकि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि वो सेम 1.5 करोड़ रुपया विड्रॉ कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उनका टीडीएस कटा सिर्फ 1 लाख रुपया। और क्योंकि इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था इसलिए इनका टीडीएस कटा 4,10,000। मतलब कि जो एक्स्ट्रा 3,10,000 रुपया कटा वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल में रिटर्न फाइल नहीं किया था, जो कि बहुत बड़ा एक कंसिडरेबल अमाउंट है दोस्तों। और ये अमाउंट आपका ब्लॉक होकर रहेगा 1 साल तक, क्योंकि जब आप आगे उसको फाइल करेंगे तो तब देखेंगे, जो आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज गो एंड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो टू गेट द टीडीएस रिफंड।